आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की मीन निकालने के लिए स्टेप डिवीजन मेथड। बहुत ही इजी मेथड है और इम्पॉर्टेंट भी है स्टैटिस्टिक्स की। Here question given number of student and their obtained marks. The 4 student obtain marks in the interval 10 to 14. 6 student their marks obtained interval 15 to 19. 12 student they obtain a marks in the interval 20 से 24. 5 student they obtain a marks in interval 25 से 29 and 3 student obtain a marks in interval 30 से 34. नाउ अब हर इंटरवल की मिड पॉइंट निकलना है। तो यहाँ पे फास्ट नंबर है 10 फास्ट इंटरवल की और लास्ट नंबर है 14। तो मिड पॉइंट क्या होगा 10 + 14/2। तो ऐसे करके हमने सारे इंटरवल का मिड पॉइंट निकल लिया। तो मिड पॉइंट को हमने 1 से डिनोट किया, तो मिड पॉइंट हो गया 12, 17, 22, 27, 32। तो जैसे एज्यूम मीन ने पहले हमने मीन चूज कर लिया था, तो यहाँ पे भी हमने मिडिल पोजीशन में जो है उसको हमने मीन चूज कर लिया। तो मिडिल पोजीशन में देखो 22 है, तो हमने एज्यूम मीन की तरह यहाँ पे भी 22 को मीन चूज कर लिया। तो नेक्स्ट जो कलम है, नेक्स्ट कलम में u का वैल्यू निकालना है। u = x - a/h। जैसे एज्यूम मीन मेथड में हमने सिर्फ x - a निकाला था u लेकिन इस स्टेप डिवीजन मेथड में हमें उसका एज से डिवाइड करना होगा। एज क्या होता है, जो लेंथ ऑफ इंटरवल। जैसे 10 से 14 और उसके बाद जो नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल है 15 से 19। तो फर्स्ट इंटरवल से सेकेंड इंटरवल तक की जो लेंथ है वो हमें निकलना है। तो फर्स्ट इंटरवल से सेकेंड इंटरवल की लेंथ होगा 15 - 10, दैट्स मीन्स 5। हेयर एज = 5। तो हमें एज का वैल्यू मिल गया। तो u = है x - a/h। तो फर्स्ट x मतलब जो मिड पॉइंट है 12 माइनस जो एज्यूम मीन है 22 एज्यूम करके सबका सब्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद एज से डिवाइड करना है। यहाँ पे एज = 5। तो ऐसे करके हम सबका u का वैल्यू निकलना है। तो फर्स्ट इंटरवल की जो वैल्यू है करस्पॉन्डिंग -2 है, सेकेंड इंटरवल की -1 है, थर्ड इंटरवल की 0 और फोर्थ का 1 और फिफ्थ इंटरवल की जो u का वैल्यू है 2। तो और एक कलम बनाना है FU, जहाँ से एफ के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ और u की मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट इंटरवल की एफ है 4 और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी और u का जो वैल्यू है -2, तो उससे मल्टीप्लाई करके 4 × -2 -8, 6 × -1 -6, 12 × 0 0, 5 × 1 5 एंड 3 × 2 6। ऐसे करके हमने FU का वैल्यू भी निकाल लिया। नाउ एन का वैल्यू निकलना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 30 एंड समेशन ऑफ FU उसका वैल्यू है -3। तो हमें समेशन एफ का वैल्यू मिल गया। समेशन एफ = 30 और समेशन FU = -3 और एज्यूम मीन जो हमने चूज किए लिया था a = 22 और जो h = 5, जो इंटरवल की जो डिफरेंस है वह है 5। तो जो स्टेप डिवीजन मेथड, तो उसका जो फार्मूला है मीन = a + h × समेशन FU समेशन f। तो a मतलब 22 प्लस h मतलब 5 इंटू समेशन FU का वैल्यू है -3 और समेशन f का वैल्यू 30। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके जो आया है 21.5, दिस इज द मीन ऑफ दिस डेटा। जो हमने टेबल लिया था उसका मीन वैल्यू आ गया 21.5। ठीक है। और एक एग्जांपल लिया है जिससे स्टेप डिवीजन मेथड से हमें मीन निकालना है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, जिसका क्लास इंटरवल दिया है 10 से 25,
सेकेंड इंटरवल जो 25 से 40, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3। थर्ड इंटरवल 40 से 54, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। ऐसे करके सारे इंटरवल दिया और करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। तो उसके बाद हमें क्लास मार्क मतलब उसका मिडिल पॉइंट निकलना है। मिडिल पॉइंट जैसे इंटरवल की 10 और 25 के बीच जो फास्ट इंटरवल है उसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, 10 प्लस 25 दैट्स मीन 35 बाई 2 इक्वल टू 17.5। ऐसे करके हमने सारे क्लास इंटरवल की मिड पॉइंट निकल लिया। तो सेकेंड इंटरवल की ऐसे करके मिड पॉइंट हो गया 32.5, थर्ड इंटरवल की 47.5, ऐसे करके हमने मिड पॉइंट ले लिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एजुम मीन करना है। एजुम मीन एक ए चूज करना है, हमने चूज कर लिया ए का वैल्यू 47.5। तो 47.5 हमने जो एजुम मीन चूज कर दिया। नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या किया, डी का वैल्यू निकाला एक्स माइनस ए। एक्स मतलब जो फर्स्ट इंटरवल की जो मिड पॉइंट है 17.5 माइनस 47.5 इक्वल टू -30। ऐसे करके सेकेंड इंटरवल की एक्स का वैल्यू है 32.5 माइनस 47.5 हो गया -15। थर्ड इंटरवल के लिए 47.5 माइनस 47.5 हो गया 0। फोर्थ इंटरवल के लिए 62.5 माइनस 47.5 उसका वैल्यू आया 15। ऐसे करके हम सबका डी का वैल्यू ले लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, यूएन की वैल्यू निकालना है। यूएन का वैल्यू क्या होगा, जो डीवेन निकाला है डीवेन के साथ। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है 10 से 25 और 25 से 40 ऐसे करके क्लास इंटरवल जा रहा है। तो फर्स्ट इंटरवल से सेकेंड इंटरवल की जो क्लास की इंटरवल की डिफरेंस क्या है, 15 है। फर्स्ट इंटरवल से सेकेंड इंटरवल की क्लास इंटरवल की डिफरेंस है 15। तो एज का वैल्यू है यहाँ पे 15। तो क्या करना है, d1 बाई एज, तो -30 बाई 15 इक्वल टू -2, -15 बाई 15 इक्वल टू -1, 0 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 0। ऐसे करके हमने un का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एफ के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन, एफ मतलब 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 इक्वल टू -3, 7 इंटू 0 इक्वल टू 0, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। ऐसे करके हमने एफ यू का वैल्यू निकाल लिया। नाउ तो समेशन ऑफ एफ निकलना है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा 30, और समेशन ऑफ एफ यू समेशन टोटल ऐड करके हमें मिला है 29। नाउ बाय स्टेप डिविजन मेथड की जो फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच। तो ए मतलब जो एज्यूममेंट हमने पहले ही चूज किया था 47.5, और समेशन एफ यू का जो वैल्यू है 29, और समेशन एफ आई का वैल्यू है 30, 29 बाई 30, और एच का जो वैल्यू था क्लास इंटरवल की जो डिफरेंस थी वो था 15। तो टोटल हमने कैलकुलेशन कर लिया। टोटल कैलकुलेशन करके हमें जो रिजल्ट है 62। तो यहाँ से हमें मीन निकल लिया। तो और एक बात, जो जैसे हमने पहले जो वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, जो मीन के और भी बहुत सारे जो स्टेप था, जैसे सिंपल मेथड से, ग्रुपेड मेथड से और एजुम मीन मेथड से हमने जो मीन का वैल्यू निकाला। तो अगर सेम प्रोसेस में वही सेम प्रॉब्लम को किया जाए तो डिफरेंस प्रोसेस के लिए जो मीन निकलेगा सबका आंसर सेम ही होगा। और एक इंटरवल लिया है स्टेप डिविजन मेथड की, जहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है 30 से 40 फास्ट इंटरवल जिसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 10। सेकेंड इंटरवल है 40 से 50 जिसका फ्रीक्वेंसी है 6। थर्ड इंटरवल है 50 से 60 जैसे फ्रीक्वेंसी है 80। ऐसे करके सारे क्लास इंटरवल दिया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया। तो जैसे हमने किया था, हमें क्या करना है, फास्ट उसका मिड पॉइंट निकालना है, क्लास मार्क। तो मिड पॉइंट निकलने के क्या करेंगे हम, 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 बाई 2 इक्वल टू 35। ऐसे करके हर क्लास इंटरवल का हमने मिड पॉइंट ले लिया। तो मिड पॉइंट लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें उसका एजुम मीन चूज करना है। तो हमने एजुम मीन
चूज करने के लिए क्या किया, जो मिडिल पोजीशन में जो है अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे कोई नंबर हमने चूज कर लिया। जैसे जो फोर्थ इंटरवल है 60 से 70, उसका जो मिड पॉइंट है 65, तो हमने एजुम मीन ने ए इक्वल टू 65 चूज कर लिया। तो और एक जो एज है, जो क्लास इंटरवल की जो डिफरेंस है, तो क्या है 40 माइनस 30 इक्वल टू क्या है 10। तो एज का वैल्यू क्या होगा 10, ठीक है। तो नाउ हमें डी का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट जो कलम है डी इक्वल टू क्या है एक्स माइनस ए बाई एच। तो एक्स मतलब जो मिड पॉइंट है उससे माइनस जो एजुम मीन हमने चूज किए है उसको सब्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल है उससे हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट जो क्लास इंटरवल उसकी करस्पॉन्डिंग जो डी का वैल्यू क्या होगा न 35 माइनस 65 बाई 10। तो ऐसे करके हमने सारे इंटरवल की करस्पॉन्डिंग में डी का वैल्यू निकल लिया। एक किसी का -3 हुआ, सेकेंड इंटरवल का -2, थर्ड का -1, ऐसे करके हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है एफ यू निकलना है, एफ डी निकलना है, जो फ्रीक्वेंसी के साथ डी का मल्टीप्लाई करके 10 इंटू -3 इक्वल टू -30, 6 इंटू -2 इक्वल टू -12, ऐसे करके हमने टोटल एफ डी का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का सम करना है। टोटल ऐड करके हमें क्या आया 50, और क्या करना है समेशन ऑफ एफ डी। टोटल एफ डी का जो वैल्यू है सबको ऐड करके हमें क्या आया -27। नाउ बाय स्टेप डिविजन फार्मूला में हमें मीन निकलना है। तो मीन का जो फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ इंटू एच। तो ए का वैल्यू क्या है 65, ए प्लस समेशन एफ डी का वैल्यू क्या है -27 बाई समेशन एफ का वैल्यू क्या है 50 इंटू एच का वैल्यू क्या है 10। टोटल हमने कैलकुलेशन कर लिया। कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आया है 59.6, दिस इज द मीन। सिमिलरली और एक एग्जांपल लिया है जिसका वेट लिखा हुआ है और नंबर ऑफ पैकेट्स की फर्स्ट इंटरवल की वेट है 200 से 201, नंबर ऑफ पैकेट है 13, 201 से 202 उसका नंबर ऑफ पैकेट है 27। ऐसे करके सारे वेट का इंटरवल दिया है और नंबर ऑफ पैकेट दिया है। तो हमें पहले जैसा मिड वैल्यू निकलना है, तो वेट का मिड वैल्यू क्या होगा 200 प्लस 201 करके टोटल करके उससे 2 से डिवाइड करना है। ऐसे करके हमने टोटल मिड वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है एक एजुम मीन चूज करना है। हमने यहाँ पे एजुम मीन 201.5 ने चूज कर लिया। अपने खुद से कोई भी एक नंबर हम चूज कर सकते हैं, तो इसलिए हमने एक 201.5 हमने चूज कर लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या है यू निकलना है। तो यू इक्वल टू क्या है एक्स माइनस ए बाई एच। तो इसका एच का वैल्यू क्या होगा फर्स्ट इंटरवल से सेकेंड इंटरवल की जो लेंथ है वो है 1, तो एच इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट हम x माइनस ए निकालेंगे, तो 205 माइनस 201.5 बाई 1, ऐसे करके हमने सारे जो u1 की वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या किया एफ इंटू एक्स। तो u के साथ जो x की मल्टीप्लाई करना है एफ के, तो क्या होगा 13 इंटू 1 13, 27 इंटू 0 0, 18 इंटू -1 -18, ऐसे करके हमने टोटल यू एक्स निकल लिया, एफ यू निकल लिया। तो समेशन ऑफ एफ यू क्या होगा -22 और समेशन ऑफ ए होगा 70। तो अब क्या करना है, अब हमें फार्मूला यूज करेंगे स्टेप डिविजन मेथड से मीन निकलना है। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ एक्स बाई एन इंटू एच। तो ए के वैल्यू है 201.5 प्लस -22 बाई 70 इंटू 1। तो टोटल कैलकुलेशन करके आया है 201 इंटू 9। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, खुद से सॉल्व करो, जिसका इंटरवल दिया है और उसके नंबर ऑफ वर्कर दिया है। उसका मीन क्या होगा स्टेप डिवीजन मेथड से निकलना है।